अच्छा बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था? तो हमने अपनी पिछली क्लासेस में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था और क्या समझा था? और हमने समझा था मेटल्स के बारे में, समझा था ना? और उसमें हमने क्या क्या समझा था? उसमें हमने समझा था कि मेटल्स होते क्या हैं और इनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये सारी बातें हमने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में अपनी पिछली क्लासेस में समझ ली है। तो अगर आपने वो सारी क्लासेस नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां पर जाकर उसको चेक कर लेना। ठीक है, तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में। क्यों? क्योंकि हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में तो पहले ही बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो आज हम समझेंगे कि जब मेटल किसी चीज से केमिकली रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है और क्या होता है। ठीक, तो इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। ठीक, अब अभी हमको इसके लिए बहुत सारे मेटल्स के नाम भी पता होने चाहिए, है ना? जैसे हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़े थे, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, जिंक है और गोल्ड है, सिल्वर है, ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं। लेकिन हम सारे मेटल्स के बारे में तो अभी इसमें एग्जांपल्स में नहीं समझ सकते, तो हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरीके से जब सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सोडियम ऑक्साइड। फिर कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। और इसी तरीके से जिंक जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? इन रिएक्शंस को देख के हमें क्या समझ में आया? इसको देख के हमें ये समझ में आया कि जब भी, कभी भी, जब मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड। मतलब अगर सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड। इसमें सोडियम क्या है? मेटल है। क्लियर? तो ये आपको याद कर लेना है कि जब भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो उसका ऑक्साइड ही बनाएगा। क्लियर? अब जैसे आपने एग्जांपल्स में देख लिया कि मैग्नीशियम, सोडियम, कॉपर, जिंक कैसे ऑक्सीजन से मिलके उसके ऑक्साइड्स बना रहे हैं। क्लियर? अब इसमें क्या होता है? इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अभी हमको इसमें पता करना है कि कौन सा मेटल जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से। तो कौन सा मेटल है? वो है पोटेशियम, जिसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे नहीं दिया है। तो पोटेशियम और सोडियम दो मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन से बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। और वो रिएक्ट करते हैं और उस वक्त क्या होता है? बहुत ज्यादा हीट निकलती है और बहुत ज्यादा एनर्जी इवॉल्व होती है। ठीक, तो सोडियम और पोटेशियम क्या हो गए? वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल हो गए। क्लियर? तो अब जब सोडियम और पोटेशियम इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं तो हम इनको खुले में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में एयर है और एयर में ऑक्सीजन है। तो अगर हमने इसको खुले में रखा, इसको ऊपर मतलब इसको हमने किसी चीज के अंदर नहीं रखा और खुले में रख दिया तो क्या होगा? ऑक्सीजन जो है वो इनसे रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी? इनके ऑक्साइड्स बनाएगी। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी और हीट निकलेगी। तो इसलिए हम सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सोडियम और पोटेशियम मेटल को केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है। तो वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो आगे आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ोगे, है ना? रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पर भी आपको स्क्रीन पे भी दे दूंगी, आप उसमें भी देख लोगे कि कौन से मेटल्स जो हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं। तो जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो है पोटेशियम, इसके बाद सोडियम, इसके बाद बेरियम, फिर कैल्शियम और ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं। वो सीरीज आप देखना, आपको उसको याद करना पड़ेगा। और लास्ट में जो सबसे कम रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करता ही नहीं है जो मेटल, वो कौन सा है? वो है गोल्ड। ठीक है, तो ये सीरीज आपको मैं दे दूंगी, उसको आप अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक, अब ये तो हमने सोडियम और पोटेशियम के बारे में समझ लिया। अब हम देखते हैं मैग्नीशियम को। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो सोडियम और पोटेशियम है उनको तो जब हम खुले हवा में रखेंगे, है ना, एयर में रखेंगे, तो एयर में क्या है? ऑक्सीजन है। तो वो तुरंत ही ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएंगे। मतलब वो इतने रिएक्टिव होते हैं कि वो तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएंगे और उसका ऑक्साइड बनाएंगे और उसमें क्या होगा? बहुत ज्यादा हीट निकलेगी और बहुत एनर्जी भी निकलेगी। इसीलिए उसको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। तो हमने बात कर ली। लेकिन मैग्नीशियम जो है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है ऑक्सीजन के साथ।
जितना कि सोडियम और पोटेशियम है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम को रिएक्ट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम का हम एक पतला वायर ले लेंगे। ठीक है, आपको तो पता ही है कि मैग्नीशियम का हम वायर बना सकते हैं क्योंकि ये मेटल है। तो हम इसका एक पतला वायर ले लेंगे और इसको हम टोंग से पकड़ लेंगे वायर को। ठीक है, और फिर इसको फ्लेम के ऊपर हम इसको बर्न करेंगे, इसको जलाएंगे। तो जब हम जलाएंगे तो इसमें बहुत चमकदार सी एक फ्लेम जो है, एक चमकदार सा इसमें से धुआं सा निकलेगा। ठीक है, और जब इसकी जो ऐश है जो बन जाएगी, जो इसकी ऐश मतलब जब वो मेटल जलेगा तो क्या बनेगा, उसकी ऐश हो जाएगी। तो व्हाइट कलर की इसकी ऐश बनेगी। अब अगर इस ऐश को, ठीक है, अगर हम इस ऐश को एक टेस्ट ट्यूब में हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे। टेस्ट ट्यूब तो आपने देखा है ना, लैब तो आप सब लोग गए होंगे। तो टेस्ट ट्यूब क्या होती है, कांच की एक ग्लास की एक लंबी सी ट्यूब होती है। तो उसमें आपने क्या लिया, थोड़ा पानी ले लिया और उसमें वो वाली ऐश, वाइट ऐश जब आपने उसमें डाला, उसको खूब अच्छे से मिक्स कर लिया। और उसके बाद आप उसमें क्या ले जाओगे, रेड लिटमस पेपर ले जाओगे उसके पास। तो जब रेड लिटमस पेपर ले जाओगे, उससे टच कराओगे उस वाटर से, तो वो क्या होगा, वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने पढ़ा है अपने पहली क्लासेस में कि हम एसिड्स और बेसिस को कैसे पहचानते हैं, है ना। वो आपने देखा है वो वाले वीडियो, अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं उसकी भी लिंक दे दूंगी आपको, वो भी देख लेना। ठीक है, तो अभी हम कहाँ पर थे, अभी कह रहे थे कि जब हम ऑक्साइड्स के पास, ये जो ऑक्साइड बना मेटल का, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और उसको हमने क्या किया, पानी में घोल लिया। ठीक है, और उसके बाद हम उसके पास क्या ले गए, रेड लिटमस पेपर ले गए। तो जब हम रेड लिटमस पेपर ले गए तो वो क्या हुआ, वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये ऑक्साइड्स क्या हुआ, ये वाला ऑक्साइड क्या हुआ, बताओ। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑक्साइड है वो बेसिक है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो मेटल के ऑक्साइड्स बन रहे हैं, जब ऑक्सीजन पे उनको बर्न किया जा रहा है या जब ऑक्सीजन के संग वो रिएक्ट कर रहे हैं, तो जो ऑक्साइड बन रहे हैं, अगर उनके पास हम रेड लिटमस पेपर लेके जाएंगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर। इसका मतलब ये जो सारे ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स हैं, वो एसिडिक ऑक्साइड्स नहीं हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि जब मेटल्स ऑक्साइड बनाते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, और जब उनको हम चेक करते हैं तो वो ऑक्साइड्स क्या होते हैं, वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। वो क्या होते हैं, वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो ये सारी बातें हमें समझ में आ गई, और हमने ये भी समझा कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक, इसी तरीके से जब हम जिंक को, अभी आप जिंक समझो, जिंक को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो कैसे रिएक्ट होगा, सोडियम और पोटेशियम तो खुली हवा में रिएक्ट कर गए, मैग्नीशियम को हमने थोड़ा गर्म किया तब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, लेकिन जिंक को बहुत ज्यादा देर तक गर्म करना पड़ता है, तब जाके ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। तो इसका मतलब जिंक जो है वो उन सबसे कम रिएक्टिव हुआ। इसके बाद कॉपर, तो जो कॉपर है वो तो बहुत ज्यादा गर्म करने पर भी रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन से। वो क्या करता है, उसको बहुत देर तक, बहुत ज्यादा देर तक गर्म करते रहेंगे, धीरे 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 धीरे, तो बहुत देर बाद वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। इसका मतलब जो कॉपर है वो सबसे कम रिएक्टिव है। तो इसमें हम एक रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं कि इस वाले एग्जांपल्स की, कि इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर कॉपर। तो ये वाला टॉपिक मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड्स बनाते हैं, और वो ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। और सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन से होते हैं, सोडियम और पोटेशियम। वो सबसे ज्यादा तेजी से ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, इसीलिए उनको हम खुले में नहीं रख सकते हैं, उन्हें हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। अब हम समझेंगे रिएक्शन विद वाटर, कि अब मेटल्स जो हैं जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो इसको हम एग्जांपल्स की तरह देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, सोडियम जब वाटर से रिएक्ट किया तो उसने क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये कौन सी गैस निकल रही है, ये निकल रही है हाइड्रोजन। तो मतलब जब मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड। जैसे सोडियम है वो वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाया उसने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस निकली। इसी तरीके से जिंक वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और जो आयरन है ये हाइड्रोजन से, सॉरी, जो आयरन है ये जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ये Fe3O4 बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसी तरीके से जब भी मेटल्स जो हैं जब वो वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, वो हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलती है, और जनरली वो क्या बनता है, उसमें हाइड्रोक्साइड बनते हैं मेटल के, या ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, अब
अब इसमें भी क्या है कि जो सोडियम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे मैंने पहले बताया था कि सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, ये वाटर और एयर से बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं और बहुत इसमें जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और बहुत ज्यादा हीट भी निकलती है। इसलिए जो सोडियम और पोटेशियम है उन्हें हम खुले में नहीं रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं, उन्हें हम वाटर में भी नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये वाटर से भी रिएक्ट कर जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो सोडियम जो है जो वाटर से बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक, अब इसमें क्या है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है वो उतनी तेजी से वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। वो कोल्ड वाटर, जो ठंडा पानी है, उससे वो रिएक्ट करता नहीं है। वो किससे रिएक्ट करेगा? वो स्टीम से रिएक्ट करेगा। मतलब पानी को जब हम गर्म कर देंगे और जो स्टीम निकलेगी उससे रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम। तरीके से जो जिंक है ये भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। मतलब इन मेटल्स के ऊपर जब हम स्टीम को पास करेंगे तो क्या होगा, तब ये मेटल्स जो हैं वो स्टीम से रिएक्ट करेंगे। मतलब पानी की जो गर्म पानी कर देंगे उसकी जो भाप होगी, जो स्टीम होगी, जब इसको इन मेटल्स के ऊपर पास करेंगे तब ये मेटल जो है वो उनसे रिएक्ट करेंगे और रिस्पेक्टिव उनके ऑक्साइड्स बनाएंगे। तो बना रहे हैं ना, जिंक का वाटर से किया, जिंक ऑक्साइड, और कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। कुछ मेटल हैं जो कि वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते, चाहे लो टेम्परेचर पे चाहे हाई टेम्परेचर पे। जैसे कॉपर है, मरकरी है, ये सारे रिएक्ट नहीं करते हैं। क्लियर? तो ये तो हमने कुछ बातें समझ ली वाटर से रिएक्शन कैसे हुआ मेटल्स का। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है, आपने सबने देखा है ना कि हम लोग कॉपर वेसल में, लोग कहते हैं कि कॉपर वेसल में पानी पियो बहुत अच्छा होता है। तांबे के बर्तन में कहते हैं ना, तांबे के बर्तन में पानी रख के रात भर पानी रखो, उसको सुबह पियो, तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में कॉपर की ज़रूरत होती है, तो इसलिए कॉपर के वेसल में पानी रखना बहुत अच्छा है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर कॉपर का वेसल गंदा है, उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं किया गया है, तो वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। कैसे? देखो, अब ये कॉपर जो है, यहाँ पर ये रिएक्शन दिख रहा है। कॉपर क्या कर रहा है? कॉपर मॉइस्ट एयर से, एयर में क्या है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और थोड़ा वाटर वेपर भी है। तो जब कॉपर को हम खुले में हवा में रखते हैं, उसके अंदर पानी भर के, और उसको बहुत दिन तक हमने क्लीन नहीं किया, तो वो धीरे धीरे वो क्या होगा, मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करेगा। और आपने कभी देखा है ना कि तांबे के बर्तन के अंदर ग्रीन कलर का एक डिपॉजिट सा दिखता है, ग्रीन कलर कुछ दिखता है, तो वो ग्रीन कलर का डिपॉजिट क्या है, वो कॉपर हाइड्रोक्साइड है और कॉपर कार्बोनेट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि कॉपर वेसल के अंदर जो ग्रीन कलर दिखता है वो क्या होता है। तो वो क्या होता है, जब कॉपर मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करता है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट बनता है, और यही जो डिपॉजिट है ये बहुत हार्मफुल होता है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए। अक्सर आपने देखा होगा, मंदिर वगैरह में कहीं गए हो जहाँ पे कॉपर के बर्तन यूज़ किए जाते हैं और उनको बहुत दिनों तक अगर साफ नहीं किया जाए और उसमें लगातार पानी रखा जाए, तो अंदर की तरफ कॉपर के जो वेसल है या बर्तन है उसके अंदर की तरफ ग्रीन कलर की आपको कोटिंग दिखेगी, और वो कोटिंग क्या है, वो कोटिंग है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है बहुत देर तक खुले में रहने से मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करता है और ये वाला ग्रीन डिपॉजिट बनाता है। क्लियर? तो ये तो हमने क्या समझ लिया, रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विद वाटर। अच्छा, यहाँ पर हम रिएक्टिविटी सीरीज भी देख ले, कौन कौन सी है। जैसे सोडियम है सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर मैग्नीशियम है, फिर जिंक है, फिर आयरन है, फिर कॉपर है। मतलब सबसे ज्यादा सोडियम रिएक्ट करेगा वाटर से, उसके बाद मैग्नीशियम करेगा, फिर जिंक करेगा, फिर आयरन करेगा, लास्ट में कॉपर करेगा। ये वाली जो रिएक्टिविटी सीरीज है हमने इस एग्जाम्पल्स को बेस करके बनाई है, क्योंकि इसमें हम सारे मेटल्स के नाम तो दे नहीं सकते, सारे एग्जाम्पल्स हम बता नहीं सकते। तो यहाँ पे जितने एग्जाम्पल्स हमने बताए हैं उस हिसाब से उसको बेस करके हमने ये वाली रिएक्टिविटी सीरीज बताई यहाँ पर। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, वो आप लर्न कर लेना कि मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। ठीक, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन विद एसिड्स। अब मेटल एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। तो मेटल्स जो हैं जब एसिड से रिएक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे सोडियम है, ये किससे रिएक्ट कर रहा है, HCl। HCl माने हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाता है। मतलब सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है ना, और उसमें भी क्या होता है, इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक,
तो जब मेटल्स जो हैं जब वो एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक, तो जैसे सोडियम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से उसने रिएक्ट किया तो सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन निकली। इसी तरीके से मैग्नीशियम है, जब इसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया तो क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस निकली। तो जब मेटल वाटर से रिएक्ट कर रहा था तो भी हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, और जब मेटल एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो भी क्या हो रहा है, तो भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ये बात हमको समझ में आई। तो इसमें क्या होता है कि जो मेटल्स हैं वो डाइल्यूट HCl और H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है, उसके करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाते हैं और उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक, अब जो हाइड्रोजन गैस होती है, जब जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, जैसे हमने बताया कि जब हाइड्रोजन गैस निकलती है तो अब जो ये हाइड्रोजन गैस जब निकलती है और इसके पास अगर हम कोई माचिस की तीली लेके जाएंगे जलती हुई तो हाइड्रोजन गैस पॉप की आवाज के संग क्या होगी, वो जलेगी। ठीक, तो ये भी एक हम एक्सपेरिमेंट करते हैं देखने के लिए कि जब मेटल जो है जब डाइल्यूट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के संग रिएक्ट करता है तो जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसको पता करने के लिए हम मैचस्टिक जब उसके पास लेके जाते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस है वो पॉप साउंड के साथ निकलती है, जलती है। तो ये भी पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया कि मेटल्स जो है वो कैसे एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। इसमें भी सोडियम और पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे और बाकी जो मेटल्स हैं वो इनसे कम रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। अच्छा, इसमें ये भी बात है, इसमें क्या होता है कि आपने देखा है ना, कभी भी हम लोग कहते हैं कि मेटल के बर्तन में खट्टी चीज़ें जिसमें एसिड्स हो उसे नहीं रखना चाहिए, है ना। ऐसी बातें कही जाती है ना कि मेटल के यूटेंसिल्स में खट्टी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फिर मेटल से रिएक्ट कर जाएंगे। जो एसिड्स है, जो खट्टी चीज़ों के अंदर क्या है, एसिड है, तो ये मेटल से रिएक्ट कर जाएगा तो जो कि हार्मफुल होगा। क्लियर? तो मेटल जो है वो एसिड से जब रिएक्ट करता है तो उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनता है और क्या होता है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्लियर? तो ये तो हमने समझ लिया कि रिएक्शन विद एसिड्स कि मेटल्स जो है वो एसिड से कैसे रिएक्ट करते हैं। क्लियर? अब हम समझेंगे रिएक्शन विद बेसिस। रिएक्शन विद एसिड्स तो हमने समझ ही लिया। तो रिएक्शन विद बेसिस में क्या है कि बहुत कम मेटल्स होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस से रिएक्ट करते हैं और वो बनाते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे जिंक है और एल्युमिनियम है और लेड है। ये कुछ ही मेटल्स ऐसे हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस से रिएक्ट करते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उनसे जब रिएक्ट करते हैं ये वाले मेटल तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक, तो इसमें क्या है कि जो रिएक्शन है बेसिस के साथ वो बहुत कम मेटल्स में होता है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ही ये रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये सारी बातें, रिएक्शंस, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की, वो बहुत अच्छे से समझ ली हैं कि कैसे मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, कैसे मेटल्स वाटर से रिएक्ट करते हैं, इनकी रिएक्टिविटी सीरीज कौन सी होती, कैसी होती है, कौन से मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कौन से मेटल कम रिएक्टिव होते हैं, और ये क्या बनाते हैं। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और वो ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। इसी तरीके से जब वाटर से रिएक्ट करते हैं, है ना, जब मेटल्स वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, वो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। और क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स बनते हैं या हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं। और उसी तरीके से जब मेटल्स एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, उनके करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स बनते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमने, और इसी तरीके से हमने बेसिस के बारे में भी पढ़ लिया कि बहुत ही कम मेटल्स होते हैं जो वो बेसिस से रिएक्ट करते हैं, और अगर करते भी हैं तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और उसमें भी क्या होता है, उसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये सारी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो मेटल के बारे में बहुत अच्छे से समझ ली। और अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं या कोई क्वेरीज हैं तो आप क्या करोगे, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ लोगे। और आपको क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे और बच्चे भी इस चैनल को देख सकें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।